लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसीज साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Pisces, one more time please, and Shanya. All right, thank you. So main theme है आपका Knight of Swords and Eight of Pentacles. Blockages में है आपके लिए Page of Swords and 10 of Wands. Potential है आपके लिए the Sun card and 9 of Swords. और final advice है आपकी the Chariot card and Ace of Wands. Okay. Bottom of the deck में है आपके लिए just a second. Yes. बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए टेम्परेंस कार्ड। ओके, नाइस। मैं सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ पाइसीज। मैं यहाँ पर हीलिंग में भी स्पेसिफिक शब्द सुन रही हूँ, रिपेयर। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी मुरम्मत चल रही है, खास करके बिहाइंड द सीन में, विच मीन्स कि ये ऊर्जा प्रत्यक्ष नहीं है, मैनिफेस्टेड नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन में एनर्जेटिकली बहुत सारी चीज़ें अपने आप को रिपेयर कर रही हैं, खास करके रिलेशनशिप्स में। ओके, रिलेशनशिप में अगर किसी की कोई कहीं सुनी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी को बुरा लग गया और फिर चुप्पी आ गई, साइलेंस आ गई, या फिर कभी कभी होता है ना रिलेशनशिप में धीरे धीरे एक कड़वाहट सी आने लगती है, पॉइजन आने लगता है, क्योंकि हमने चीज़ों को कम्युनिकेट करके क्लियर नहीं किया होता। मुझे ऐसा लगता है विद द टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पर आपके जो रीसेंट एक्शंस हैं वो यहाँ पर इस रिपेयरिंग एनर्जी को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यस, बिहाइंड द सीन में अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप की कोई डायनामिक रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको लगा कि थोड़ा सा पॉइजन आ गया है रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि पॉइजन से मेरा मतलब है कि आप उस पर्सन का बहुत बुरा चाह रहे हैं और वो आपका बहुत बुरा चाह रहा है। इस चीज़ की कभी कभी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाती है रिलेशनशिप में, और हम पहले जैसी वो एनर्जी महसूस नहीं करते। तो यस, ऐसे ही रिलेशनशिप्स की मैं यहाँ पर हीलिंग देख रही हूँ, रिपेयर वर्क देख रही हूँ। और आपको मैं यही कहूँगी कि आपके ये जो पॉजिटिव एक्शंस हैं, जहाँ पर आप एक बहुत बैलेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों की सुन रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और बदले में आप बता भी रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, विच मीन्स कि आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये एक्शन को कंटिन्यू रखो। ओके, ये एक्शन को कंटिन्यू रखो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो जेंटल एनर्जीज होती हैं उनके साथ काम करने को भी वो प्रेरित कर रहे हैं। तो जेंटल सोप हो गया, एक होता है ना कभी कभी सोप होते हैं बहुत हार्श होते हैं स्किन के लिए, स्किन प्रोडक्ट्स बहुत हार्श हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जेंटल एनर्जीज के साथ काम करो। अगर आप मेकअप करते हैं तो लाइट मेकअप करना, और लाइट कलर के कपड़े पहनना, अपना फूड जो है उसे लाइट रखना, और रात को सोने से पहले भी अपने आप को प्रिपेयर करना, शावर लेना, ब्रश करना, लाइट करना, बेसिकली लाइटर एनर्जीज में टैप इन करना है आपको। ओके, तो ये ऊर्जा मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है आपके लिए। सो पाइसीज, आपकी मेन थीम है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इस वीक में ना आप अपने पहले तो बहुत सारे काम को निपटा पाएंगे बहुत ही रफ्तार के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ। अगर आप किसी भी लिहाज से पीछे महसूस कर रहे हो, अपने स्केड्यूल पे पीछे चल रहे हो और ये स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा रहा है, थॉट्स बहुत अजीबोगरीब से आ रहे हैं आपको, तो यस, इस वीक में आप वो अपनी रफ्तार पकड़ोगे और जो भी काम आपके बहुत समय से अटके पड़े हैं या स्लो स्पीड में चल रहे हैं, आप फाइनली उनको यहाँ पर जो है कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सो यस, मैं कंप्लीशन देख रही हूँ आपके स्केड्यूल की।
करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी किस्म का पुश आप महसूस करेंगे। ये इनकम बढ़ सकती है या फिर कुछ लोगों को बेटर जॉब मिल सकती है, बेटर लेवल की जॉब मिल सकती है। तो यस, यहाँ पर करियर में आप कोई ना कोई ब्लेसिंग जो है इस वीक में रिसीव कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको नाइट ऑफ सोर्ड्स से ये भी कहना चाहूँगी, इस डेक में ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये बात करता है थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड बनना। स्पीड अच्छी है, नो डाउट, रफ्तार के साथ आगे बढ़ना किसे पसंद नहीं है, है ना, लेकिन उस रफ्तार में हमें हमेशा डिटेल्स का ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर बस चल दिए। अगर लॉन्ग ट्रैवल है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास अच्छे से क्या खाना है, कपड़े हैं, पानी है, क्या मैप है आपके पास, आपको पता है कि आपको जाना कैसे है, पहुंचना कैसे है वहां तक। तो वही चीज़ें हैं बेसिकली। स्पीड अच्छी है लेकिन डिटेल ओरिएंटेड भी बनिए, ऐसे हवा में खाली तीर नहीं मारना है। और सारी डिटेल्स जब आपको मिल जाए तो फिर भागो, कौन रोक रहा है आपको जितना भागना है भागो, है ना। तो लेकिन बस इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। ब्लॉकेज में है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को ना चीज़ों को ओवर करने से बचाना है। बहुत सारी चीज़ें जब हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक साथ सारी चीज़ें करेंगे तो जल्दी से काम खत्म होगा और फिर रेस्ट करेंगे, लेकिन उसके चलते हम अपनी बॉडी को कभी कभी डैमेज करते हैं। ओके, तो चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर पा रहे हैं चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितना उठा पा रहे हैं उतना ही लीजिए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो चीज़ें कंप्लीट की जा सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्लोजर की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर किसी के साथ कुछ चल रहा है आपका और आप उस एनर्जी को इनिशिएट करके उसको क्लोजर दे सकते हैं तो प्लीज़ उसे दीजिए। अदरवाइज़ ये जो एनर्जी ये ब्लॉकेजेस में आई है, विच मीन्स कि थोड़ी सी टाइम लिमिट बढ़ सकती है कि हाँ, वो तो सामने वाला कह रहा है कि चलो क्लोजर दें, चलो चीज़ों को ठीक करें, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नो 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 नो, अगर आपकी तरफ से नो 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 हो रहा है तो चीज़ों में थोड़ी सी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ सकती है। ओके, तो वो एक बस यही मुझे एनर्जी आपके ब्लॉकेजेस में दिख रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स से थोड़ा सा ये भी समझिएगा कि एक ब्लॉकेज आपका ये भी हो सकता है कि किसी के साथ कम्युनिकेशन में आपको लग सकता है कि अरे ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, अरे ये कौन होता है मुझे बताने वाला, थोड़ी सी ईगो की एनर्जी आ सकती है। तो बस इस एक चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें और वो अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो वो घमंड में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को सब पता है तो मुझे कुछ मत बताओ, ऐसा नहीं करना। ओके, अपने आप को स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में रखिएगा, जहाँ पर आपको है कि हाँ, अगर कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, हम ये ज्ञान ले लेते हैं, है ना। तो बस इस ईगो की गेम से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर पोटेंशियल में है यहाँ पर सन कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, पोटेंशियल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मौका है अपनी इस डिप्रेसिव साइकिल को, अगर किसी भी किस्म का डिप्रेशन का या बुरी नींद का साइकिल चल रहा है आपका, जहाँ पर बहुत मुश्किल से आपको नींद आ रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, आप दरअसल इस पैटर्न को इस वीक में ठीक कर सकते हो। ओके, मैं आपके लिए बहुत सारी हीलिंग आती हुई देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में स्पेसिफिकली सन की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। जितना हो सके सुबह जल्दी उठिए, सूरज की ताप के साथ जुड़िए, सूरज के दर्शन कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। दरअसल सूरज को ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि सूरज दाता क्या है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली रोशनी दे रहे हैं, हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं। कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो सूरज के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताते हैं कि सूरज उदय होगा, एक न्यू बिगनिंग आएगी, होप नहीं छोड़नी है ना। और प्रैक्टिकली भी देखें तो सूरज की ऊर्जा हमारी हड्डियों के लिए कितनी अच्छी है, विटामिन डी हमें मिलता है उनसे। तो उनको जितना हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उतना हम हम्बल होते चले जाते हैं और उनका प्रकाश हमारे जीवन में आता चला जाता है एनर्जेटिकली। तो ये वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है और उसी से ही आप अपने, अगर कोई भी ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको आप बार बार हर रात रिपीट कर रहे हो, हर रात कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आती है जो आपके मूड को प्रभावित करती है, कोई डर भी हो सकता है आपका, तो आप उस एनर्जी को, उस पैटर्न को यहाँ पर तोड़ सकते हो और अपने आप को हील कर सकते हो। ओके, तो पोटेंशियल में आपके सेल्फ हीलिंग है, इस चीज़ की आपको ये ब्राइटर साइड पर ध्यान देना है। ओके, आपकी फाइनल एडवाइस में है हमारे पास यहाँ पर द चैरियट कार्ड एंड एस ऑफ वांड्स। मतलब मैं क्या ही कहूँ, ये मेरे लिए एक बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है।
ये बात करती है कि थमे न तू, रुके न तू, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। ये वो ऊर्जा है, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी, बहुत ही ब्रिलियंट, मैं टू बी ऑनेस्ट ब्रिलियंट शब्द यूज़ करना चाहूँगी यहाँ पे। आपको पाइसेस अपनी लाइफ के इस पहलू को एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है। आप एक ब्रिलियंट सोल हो, आपके पास ब्रिलियंट टैलेंट्स हैं, ऐसी ऊर्जा आपके पास इस वक्त अवेलेबल है जो बहुत हाई वाइब्रेशन की है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, आप इस चीज़ पर फोकस नहीं लगा पा रहे। तो आपको इस रीडिंग के माध्यम से वो कह रहे हैं कि बंधु, ये सब तो चल रहा है, लेकिन ये भी है, इस पर भी गौर फरमाना, इसको भी एम्ब्रेस करना। ओके ये ऊर्जा है कि हाँ, मैं ना थकूंगा, ना मैं रुकूंगा, मैं चलूंगा। मैं यहाँ पर अपने आप को एक्टिव रखूंगा, मैं अपने आप को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में सक्सेस है। मुझे हारना नहीं है। मुझे उस प्रकाश के साथ जुड़ना है। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा जो बेसिकली एक किस्म की कह लीजिए मशाल के रूप में काम करती है टैरो में। तो ये अपनी उस मशाल को ढूंढिए जो आपको किसी भी अंधकार से जो आप डर जाते हो अगर, तो उससे वो डरे ना, आप डरे ना उससे, क्योंकि आपके हाथ में मशाल है। ये बहुत अच्छा वीक है अपने माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए ट्रैवल करने का। एक होता है ट्रैवल हम किसी इंटेंशन के साथ करते हैं कि उससे मिलना है, ये करना है, नहीं, एक इंटेंशन ऐसी कि ये जो ट्रैवल होगी इसमें मैं अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को रिचार्ज करूँगा। तो ये नेचर की ट्रैवल बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। मुझे अभी कैमरे में 11-11 भी दिखा, तो कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है। ओके ट्रैवल बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। चैरियट से एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको कि जीवन का जो दुख और सुख है दोनों को ही एम्ब्रेस कीजिए। जितना आप इस चीज़ को एम्ब्रेस करने लगेंगे ना, उतना ही आप यहाँ पर फतेह हो, आपकी जीत हो, इस एनर्जी को अनलॉक करते चले जाएंगे। ओके एडवाइस में आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में देखना शुरू करें। जितना आप अपने आप को एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में देखेंगे, उतना आपकी जीत को आप लिटरली अपनी फिजिकल रियलिटी में देखेंगे, विटनेस करेंगे। सब ये माइंड का खेल है बेसिकली। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी आपको कि जितना हो सके अपनी डिज़ायर्स में भी एक नयापन लेकर आइए। अगर आप एक ही चीज़ों की क्रेविंग को बार बार सोचते हैं, एक ही चीज़ों की क्रेविंग आपको बार बार लग रही है और वही चीज़ें आपको डिप्रेशन के साथ जोड़ रही हैं, तो आपको अपनी डिज़ायर्स को भी थोड़ा सा बदलना होगा। कुछ नई चीज़ों की इच्छा पालिए, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में सोचिए और फिर देखिए कि कैसे रफ्तार आती है। ओके फाइनली आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं पाइसेस। थैंक यू पाइसेस, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ऑल राइट। सो हमारे पास है यहाँ पर प्योरिफिकेशन। यस यहाँ पर कुछ चीज़ें फिल्टर करने की, प्योरिफिकेशन में लेकर आने की ज़रूरत है। टेम्परेंस भी कहीं ना कहीं उसी ऊर्जा को दर्शाता है। जहाँ पर भी आपको लगे कि टॉक्सिक एनर्जी है आपके जीवन में, इस वीक में स्पेसिफिकली उसी फील्ड को, उसी सिचुएशन में अगर आप अपनी तरफ से कुछ प्योरिफिकेशन ऐड कर सकें, फिर चाहे वो लव एंड लाइट की एनर्जी हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी हो, आई एम सॉरी की एनर्जी हो, आई लव यू की एनर्जी हो, आई केयर फॉर यू, कोई भी ऊर्जा हो सकती है ना प्योरिफिकेशन की, प्लीज़ उसे ऐड कीजिए। इस ये टॉक्सिसिटी अब रिलीज होना चाहती है। ओके बैलेंस, यस यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर किया जा सकता है अगर आप यहाँ पर चीज़ों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखते हैं। ओके और थोड़ा सा अपनी खुद की भी अच्छाई के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्योरिफिकेशन का मैसेज है, विच मीन्स कि आपकी जो अच्छाई है आप उसके द्वारा भी जितना आप उसको चैनल करोगे, ऐड करोगे, उससे भी बैलेंस यहाँ पर रिस्टोर होगा। ओके तो बैलेंस को भी अपना एक मेन मुद्दा बनाइए इस वीक में। मॉडेस्ट फोर्टिट्यूड जितना हो सके। सी यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ना, ये बड़ी है तो हॉर्स की ऊर्जा, लेकिन दिख कैसे रही है जैसे यूनिकॉर्न की ऊर्जा होती है। आप देख रहे हो, मैंने इस कार्ड को जब पहली बार देखा, मुझे पहली बार यही लगा था कि ये यूनिकॉर्न है, लेकिन फिर मैं बाद में रियलाइज किया ये यूनिकॉर्न नहीं है, ये घोड़ा है। सो वही चीज़ है यहाँ पर, आप देख कैसे रहे हो चीज़ों को,
आप देख कैसे रहे हो, आप अपनी सफरिंग को एक कह लीजिए कलंक के रूप में देख रहे हो, एक श्राप के रूप में देख रहे हो, या फिर उसे एक दर्पण के रूप में देख रहे हो कि ये चीज़ मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। और इसी से ही यहाँ पर चीज़ों को बदला जा सकता है, नया पर्सपेक्टिव गेन करना। सूरज की ऊर्जा, यहाँ पर सूरज भी है, यहाँ पर अंधकार भी है, नाइट की एनर्जी। तो चीज़ों को आप बैलेंस कैसे कर रहे हो, उस चीज़ पर यहाँ पर बेसिकली ध्यान दीजिए। इसमें लैवेंडर की एनर्जी भी बहुत सारी हीलिंग को ऐड कर रही है। इंस्पिरेशन, ओके, सैलमेंडर स्पिरिट है यहाँ पर। सो यस, ये कार्ड भी यही बताता है कि वही चीज़ जो हमें एस ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट में नज़र आती है, इंस्पिरेशन, अपनी इस पहलू को भी जिए, ये आप में मौजूद है। ओके, ये आप में मौजूद है, बस चीज़ों को प्योरीफाई करते रहिए और अपने आप को एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में देखिए। इंस्पायर्ड एक्शन वहीं से ही निकलेगा आपका। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइसीज। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।